नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात बुलडोजर वाली सियासत की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों का स्टे लगा दिया है। साथ ही इस मामले में न सिर्फ एमसीडी बल्कि एमपी और यूपी सरकार से भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। तो यूपी, एमपी, उत्तराखंड, गुजरात के बाद अब दिल्ली में भी बुलडोजर वाली राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी शासन वाली एमसीडी की इस कार्रवाई पर विपक्ष आग बबूला है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को नसीहत दी है। गरीबों और अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने की बजाय बीजेपी को अपने दिल में नफरत पर बुलडोजर चलवाना चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बुलडोजर को बीजेपी ने अपने गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। अखिलेश ने कहा कि मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित इनके निशाने पर हैं और अब इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी होने लगे हैं। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि देश भर में बुलडोजर को लेकर नाराजगी है। विपक्ष भले ही बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन यूपी चुनाव में बुलडोजर को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हुई, सीएम योगी की बुलडोजर वाले एक्शन पर जिस तरह से लोकप्रियता मिली, यहां तक कि योगी को बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया गया और वो भी खुद अखिलेश यादव ने ही योगी को बुलडोजर बाबा का नाम दिया। तो अब दूसरे राज्य भी उसी बुलडोजर मॉडल को अपनाने लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बुलडोजर बाकायदा एक बड़ा मुद्दा बन गया और अब यह बुलडोजर उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी चलने लगा है और इसका इस्तेमाल पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ और माफियाओं के खिलाफ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद ये उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश होते होते अब दिल्ली पहुंच गया है। 2017 में जब यूपी में योगी की सरकार बनी तो उसके बाद बुलडोजर का सफर शुरू हो गया। योगी सरकार आने के बाद अपराधियों और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलने लगे। जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू में विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस कांड के बाद विकास दुबे फरार हो गया तो प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। माना जाता है कि यहीं से अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में योगी सरकार ने 2 दर्जन से ज्यादा माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की और इस दौरान 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। फरवरी 2021 में विधान परिषद में सरकार ने यह बताया था कि 2017 में सरकार बनने से लेकर 2021 तक 67,000 एकड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है, अवैध कब्जे से छुड़ाया गया है। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत में बुलडोजर की अहम भूमिका रही और इसी लोकप्रियता से प्रभावित होकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोजर वाले मामा का रूप धारण कर लिया। पिछले महीने मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। एक आरोपी की फसल भी जेसीबी से नष्ट कर दी गई। इसके बाद सिवरी में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई और खरगोन में जिस तरह से रामनवमी के दौरान हिंसा हुई थी, हिंसा के आरोपियों के मकान और दुकानों पर भी इसी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। हालांकि ये कहा गया कि यह अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ मामला है। मध्य प्रदेश के बाद मामला गुजरात तक पहुंच गया। खरगोन की तरह ही गुजरात के खंबात में भी रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इधर उत्तराखंड में भी बुलडोजर की तैयारी है। बिहार में भी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाए गए। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चला तो यह आम बात नहीं थी, क्योंकि अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर पहले भी कई बार चले हैं। लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई और खास तौर पर क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जबकि एमसीडी में बीजेपी काबिज है और जल्दी ही एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में राजनीति गरमा गई है। जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान जिस तरह से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उसके तुरंत बाद अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई हुई, जिसकी शुरुआत बुधवार को हुई। हालांकि मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, पहले 1 दिन के लिए और फिर आज एक बार फिर 2 हफ्ते के लिए इस कार्रवाई पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन इस मामले में कई याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जिसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर बड़ी चर्चा होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा, लेकिन इस बीच एमसीडी, यूपी सरकार, एमपी सरकार और तमाम पक्षों को इस मामले में जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि अगर दिल्ली की राजनीति की बात करें तो एमसीडी की इस कार्रवाई ने विपक्ष को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, सबको एक बड़ा मौका दिया था कि वो बुलडोजर वाली राजनीति पर बीजेपी को घेर पाए। हालांकि बुधवार ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। ना आम आदमी पार्टी और न ही कांग्रेस का कोई नेता जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध करने पहुंचा। सीपीआईएम नेता वृंदा करात हालांकि जरूर यहां पर नजर आई और वो भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर वहां पर पहुंची थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इधर अगर हम दिल्ली की ही बात करें
करें तो सरकार का ये डेटा बताता है कि 77% निर्माण दिल्ली में अवैध है। सिर्फ 23% लोग ही विकसित कॉलोनियों या इलाकों में रहते हैं, लेकिन यहाँ भी रैंप के बहाने, पौधे लगाने के बहाने या तमाम अलग अलग तरीकों से अवैध कब्जे किए गए हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी की राजनीति जमकर की। उसने गरीबों की बस्तियां पक्की करने के नाम पर कई आयोजन किए, लेकिन एमसीडी ने जब कार्रवाई की तो आपके नेता इस मामले में उतना मुखर विरोध नहीं कर पाए। हालांकि कई बयान सामने आए, कई ट्वीट भी सामने आए, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता बुलडोजर के आगे खड़ा हुआ नजर नहीं आया। कुल मिलाकर बीजेपी ने राजनीति का नया टूल ढूंढ लिया है और वो है बुलडोजर, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ ने। और अब योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, बुलडोजर बाबा का नाम मिलने के बाद तमाम राज्य सरकारें इस बुलडोजर मॉडल को अपना रही हैं। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट को यह तय करना है कि इस तरह से बिना कोर्ट की कार्रवाई के, बिना कोर्ट के फैसले के जिस तरह के ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या वो उचित है, क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हमेशा के लिए बनाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।